ओला अमीगोज़, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक, सब खैरियत। ये मैं रेस्ट करने बैठा था एक पार्क में, तो काफ़ी नीचे येलो फ्लावर्स गिरे हुए थे। मैंने कहा चलो इधर बैठ के थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और एक वीडियो भी बना लेते हैं। ठीक है, तो आज हम दोस्तों बात करेंगे कि जिन लोगों ने इधर फैमिली रखी हुई है और जो फैमिली समेत रहते हैं, उनका पाकिस्तान चक्कर इतनी देर से क्यों लगता है। उनको अक्सर जो फैमिली है वो 4-4 साल 5-5 साल चक्कर नहीं लगा सकती। ज़्यादातर फैमिलियों का यही हाल है। इसकी वजह ये है कि पहली तो बात ये है कि जो फैमिली होती है वो ज़ाहिर बात है, एक दो बच्चे हों तो फिर मियाँ बीवी खुद दो होते हैं, तो 4-5 टिकटें करवाना ये भी काफ़ी महंगी पड़ जाती है। दूसरी बात ये है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, जब बच्चे इधर पैदा होते हैं तो उनका मेडिकल सिस्टम शुरू हो जाता है। तो मेडिकल सिस्टम जब शुरू हो जाता है तो फिर पेरेंट्स यही सोचते हैं कि ये इधर इनका चल रहा है मेडिकल, तो ये ना हो कि पाकिस्तान जाके वो बीमार हो जाए। और छोटे बच्चों का रिस्क लेने में कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता ना। तो हमें पाकिस्तान से यही कॉलें आती रहती हैं कि ले आओ बच्चों को, लेकिन ये नहीं पता कि इधर बच्चे लाना इतना आसान नहीं है। दूसरी बात ये है दोस्तों कि जब एक बंदा अकेला हो, उसे इतनी टेंशन नहीं होती। काम हुआ, थोड़ा बहुत काम हुआ और बस ठीक है, गुजारा हुआ, वो चला गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फैमिली वाले बंदे ने ज़ाहिर बात है वापस आना होता है और उसका आम बंदे की निस्बत ख़र्चा भी ज़्यादा होता है। ठीक है, और अगर वो 3-4 टिकटें भी कराए 2 बच्चों की तो वो टिकटें काफ़ी महंगी हो जाती हैं। दूसरी बात ये है दोस्तों कि जब एक काम बंदा एक जगह से छोड़ के जाए पाकिस्तान के लिए, तो दूसरी जगह उसी काम पे आके खड़े होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ज़ाहिर बात है वो किसी जगह काम कर रहा होगा तो वो नहीं करेगा, उसकी जगह की और ले लेगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं, फिर जब एक फैमिली वाला बंदा वापस आएगा तो उसके काम भी उससे छूट जाएगा, तो फिर वो इधर आके क्या करेगा। ये कोई सिंगल बंदा तो नहीं है जो किसी डेरे पे रह लिया या कोई मुश्किल से कोई गुजारा कर लिया, जब बाहर फुटपाथ पे कहीं सो गए तो ऐसे टाइम गुजार लिया। ऐसे तो बीवी बच्चों वालों का ऐसा निज़ाम नहीं चलता। तो इसी वजह से जो बच्चे वाले होते हैं वो जब उनकी ये सारी चीज़ें उनकी ये कवर होती हैं, या उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो काम छोड़ के भी जाएं और आके पाकिस्तान से वापस आके कुछ टाइम बगैर काम के भी गुजार सकें, तो तब वो पाकिस्तान का रुख करते हैं। वरना वो इधर ही लगे रहते हैं। ठीक है, और इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि जितनी जल्दी हो पाकिस्तान का चक्कर लगाएंगे। और जो पाकिस्तान वाले हैं वो ये सोचते रहते हैं कि पता नहीं अब इधर बीवी बच्चों वाले जो हैं वो हमें भूल गए हैं, अब उसके बच्चे हो गए हैं, तो फैमिली उसकी मुकम्मल हो गई है, अब उसको क्या ज़रूरत है हमारी, और वो तो हमें भूल गया। ऐसी कोई बात नहीं है। बंदा अपनी फैमिली को, अपने बहन भाइयों को, अपने पेरेंट को एक पल के लिए नहीं इधर भूलता। भाई यही मसला है कि इतने सारे मसाइल हैं, बंदा नहीं आ सकता। ये फैमिली वाले बच्चों वालों को ये चीज़ें कवर करने में बड़ा टाइम लग जाता है। फिर दूसरा, जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो फिर स्टडी वगैरह स्टार्ट हो जाती है, तो वो उनकी स्टडी का भी देखना पड़ता है। तो ऐसी छोटे बच्चों का भी ऐसी मेडिकल का सिस्टम होता है। ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। इसी वजह से जो फैमिली वाला बंदा उसको टाइम लग जाता है। तो खुदारा जो आपके जो भी अज़ीज़ हैं, जो बाहर हैं, फैमिली बच्चों वाले हैं, अगर वो 3-4 साल 5 साल का पाकिस्तान का चक्कर नहीं लगाते, तो ये मत सोचें कि वो आपको भूल गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो असल वजह ये होती है कि चक्कर लगाना फैमिली वाले का इतना आसान नहीं है। तो ऐसी बातें करके जो बाहर वालों का दिल ना दिखाया करें, क्योंकि जो भी बाहर होता है वो उसका बस चले तो वो अगली सुबह पाकिस्तान ही होना। तो ऐसी बातों से प्लीज़ ग्रेज किया करें। जो इधर वाले हैं, हमारे जैसे लोग हैं, वो उनको तकलीफ़ भी बड़ी होती हैं चीज़ों से ना। तो ये बातें थी जो मैंने करनी थी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके, खुदा हाफिज़।